हाँ जी बेटा, वन नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेलिटी. The word equality means equal treatment without any discrimination based on caste, creed, religion, sex, etc. कि जो इक्वालिटी है ये शब्द में इसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी को समानता. समानता का अर्थ है जाति, पंथ हो गया, जाति, पंथ, रिलीजन, धर्म हो गया, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सामान्य उपचार करना. ठीक है. Although the Indian constitution provide the equal to all citizens, inequality prevail. For example, our society is still caste ridden, which hampers political and economical equality. इसमें क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है वो सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है, लेकिन असमानता प्रबल होती है. उदाहरण के लिए हमारा जो समाज है अभी भी जातिगत है, जो राजनीतिक और आर्थिक समानता को बोधित करता है. आगे सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी होती है सामाजिक समानता. इन द इंडियन सोसाइटी सम पीपल आर सेड टू बिलोंग टू अ सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट सिंपली बिकॉज they are born in the particular caste, while other are considered so called the subordinate caste. In order to solve such problems, we need to root out the old prejudices. इसका मीन्स होता है पक्षपात. इसमें क्या आ जाता है कि जो सोशल इक्वालिटी है, कि जो सामाजिक समानता है, वो भारतीय समाज में कुछ लोगों के एक तथाकथित जाति से संबंधित कहा जाता है, क्योंकि वह एक विशेष जाति में पैदा होते हैं, जबकि अन्य को एक ऐसा माना जाता है कि वह निम्नतम जाति कहा जाता है. ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए वी नीड टू रूट आउट द ओल्ड प्रीजस्टिस, कि जो हमारा पुराने समय से हमें ज़रूरत है कि जो पुरानी पक्षपात चल रही है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टुडे टू लैंड हैंड इन मेकिंग द सोसाइटी बेटर एंड प्रॉस्पेरियस. इसमें क्या है? अपार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, कि एक संवैधानिक के तौर पे और उसके अलावा जो हमारा जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रबंध बनते हैं उनके अलावा, कि जो हर एक नागरिक है उसका फ़र्ज बनता है, उसकी ड्यूटी है कि वो समाज को और बेहतर और खुशहाल बनाने में बेटर और खुशहाल बनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव इक्वल पोलिटिकल राइट्स. इन दिस राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन मैनी प्रोविजंस टू प्रमोट द पोलिटिकल इक्वालिटी अमंग ऑल. दीज आर, जो पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेट्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन हैव इक्वल पोलिटिकल राइट्स, की जो इंडियन के सिटीजन्स हैं उनके लिए सभी को इक्वल राइट्स मिले. इन दिस राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन मैनी प्रोविजन टू प्रमोट द पोलिटिकल इक्वालिटी, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान को आगे बढ़ाने में ले डाउन नीचे जा रहा है, जो प्रोविजन प्रमोट करते हैं पोलिटिकल इक्वालिटी को, वो हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज गिवन टू ऑल अडल्ट सिटीजन हु हैव द attending the age of 18 in India without any discrimination based on caste, creed, sex, etc. कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है उन्होंने क्या किया कि जो अडल्ट सिटीज़न है जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर है उनको क्या किया, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, जो ऑन द कास्ट क्रीड एंड सेक्स के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना मताधिकार की पेशकश की जाती है. नेक्स्ट इज
It states that all people are equal before the law. Some laws are applicable to all, from the president to the common man. इसमें क्या है कि जो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, दे आर इक्वल। कुछ कानून राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक पूरे लागू होते हैं, कि जो सम लॉज हैं वो प्रेसिडेंट से लेकर कॉमन मैन तक आधारित लागू होते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। If real democracy is to be established, then economic disparity will have to be minimized. अगर आर्थिक समानता है, अगर वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करना है तो आर्थिक असमानता कम हो जाएगी। Our constitutional guarantees equality to its citizens, कि जो हमारा संविधान है हमारे नागरिकों के लिए समानता की गारंटी देता है। द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक इनक्वालिटी इन 2 ways, थ्रू द लॉ एंड द वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम एंड स्कीम्स। इसमें क्या है कि द गवर्नमेंट मेड द एफर्ट्स टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इक्वालिटी इन 2 ways, कि जो सरकार ने कानूनों और विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक असमानता को 2 तरीकों से कम करने की कोशिश की। वो कौन कौन से हैं? 2 ways, थ्रू टू, कि जो इसमें आता है थ्रू द लॉ एंड वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम। उन्होंने वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स किए। ठीक है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग बेस्ट एफर्ट टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशो। इसमें क्या आ जाता है कि जो सरकार है, कि जो गरीबी दर है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है दैट इज़ मेकिंग अ बेस्ट एफर्ट्स, कि वो बेस्ट एफर्ट्स बना रही है उसको रिड्यूस करने के लिए। One such welfare program is the midday meal scheme, which was launched in 1995. ऐसा ही एक कल्याणकारी कार्यक्रम, एक ऐसा ही कल्याणकारी वेलफेयर प्रोग्राम मिड डे मील की योजना, जो मिड डे मील की जो स्कीम है वो 1995 में शुरू की गई थी। The main motive behind this program to be provide the food to undernourished children. This scheme has worked well and as a result there is decrease in the dropout rate of children and more enrollment. कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो कुपोषित स्टूडेंट थे, कुपोषित चिल्ड्रन को खिलाना। योजना ने अच्छी तरह से काम किया और इसके परिणाम में क्या हो कि बच्चों की ड्रॉप आउट दरों और अन्य प्रवेशों में गिरावट आई। Moreover, intermingling at meal time has helped in the reduction of cost produced, being increased by its success. The scheme was extended to all area across the country from 1st April 2008. इसके अलावा कि जो खाने के समय इकट्ठे बैठ के खाना खाना, इसमें जातिगत था उस पक्षपात को कम करने में सहायता मिली। इसकी सफलता से उत्साहित होकर इस स्कीम को 1 अप्रैल 2008 से देश भर के सारे क्षेत्रों में बढ़ाया गया। अंडरस्टूड।